नहीं, 2-3 सवाल हैं। जैसे इसमें सब हर कोई रेप का कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट में हो। हाँ। ये यहाँ स्टेट वहाँ स्टेट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, हर कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी अपने ही सरकार के खिलाफ क्यों निकल गए। अपने सरकार के खिलाफ नहीं निकली हैं, जो बलात्कारी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले। सीबीआई उस केस को ली है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस को देख रही है, तो उसको जल्द से जल्द सजा मिले, इसलिए वो रोड पर निकली हैं। अगर ममता बनर्जी, एक सेकंड, अगर ममता बनर्जी, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन करती है तो ठीक है, बाकी करते हैं तो उन पर लाठियां चलेंगी। एक मैं जवाब देती हूँ उसका। बोलिए। ये ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करे तो गलत है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन वहीं अजीत पवार अपने ही सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में कल विरोध प्रदर्शन किए, मौन प्रदर्शन किए, वो सही हो गया। अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र को, वो सही हो गया। और जब व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि उनके सरकार में जो भी लोग जो IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, वो सही से काम नहीं कर रहे, वो अपने एक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी एक बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती। ये कैसा दोगलापन है? जी, मैं फिर से कहूंगी, प्रदर्शन पर सवाल नहीं है, सवाल इस पर है कि ममता जो करेंगी वो सही है, दूसरा प्रदर्शन करेगा तो सवाल क्यों है? सवाल ये है, सवाल यही है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक मिनट कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो, बोलिए। कल गाजियाबाद में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची का रेप दिखाया हमने। पुलिस ने वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज की, सही है क्या? अगर आप एक चीज को कंडेम करती हैं, जो घटना बंगाल में हुआ वो कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन वो भी घटना कंडेम किया जाना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और सेम घटना महाराष्ट्र में हुआ, दो बच्चियों का स्कूल में रेप हुआ, प्रदर्शन करने वाले और आपको मौका मिल गया, बीजेपी को मौका मिल गया, इसको डिटेन कर ली। अब आप मुझे बोलने दीजिए, मैं 2-3 चीजें आपने जो मुद्दे उठाए उन पर 2-3 चीजें बोल रही हूं। सुचरिता जी, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं, ये भी मुद्दा है, ये भी मसला है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों वो उतर रही हैं? जब बेटी के साथ दुराचार व्यभिचार हुआ तब आप 14 घंटे तक FIR नहीं करते हो। पहली बात है, मैं आपके बीच में बोली थी, अब आपको सुनना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, 7,000 गुंडे आप घुसा देते हो आरजीकर हॉस्पिटल में, और जो क्राइम सीन है सेमिनार हॉल उसको वेंडलाइज करा देते हो, कोई कुछ नहीं करता। और डॉक्टर घोष को पनिशमेंट देने के बजाय जिसने वहां पर इतना बड़ा षड्यंत्र कर रखा था उसको आप प्रमोट कर देते हो। और ममता बनर्जी बाय द वे डॉक्टर घोष को उनके जन्मदिन पर प्रेम पत्र लिख रही हैं, बर्थडे विशेष दे रही हैं, तो क्या उस मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोला जाना चाहिए? क्या नहीं बोला जाना चाहिए? अपने डॉक्टर्स को धमका रही है, वो जो छात्र हैं उनको गुंडे मवाली बुला रही है, उनको बोल रही है भाड़े के लोग हैं। ममता बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि अगर जनता डिसेंट में है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी, वो उनके वोटर भी हैं और उनकी जिम्मेदारी भी है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये गलत है, ये सेलेक्टिव एटीट्यूड नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। अगर आप उन पर सवाल करें तो आपको सवाल क्या ब्रिजभूषण सिंह पर नहीं उठना चाहिए? अरे भैया, जब डिबेट होती है सब चीजों पर बोला गया है, जब डिबेट होती है सब खत्म कर आप लोग। एक मिनट मैं इसको जरा ममता जी, कंचना जी, ममता जी, लेट मी फोकस। मुझे जो इस वक्त बंगाल की स्थिति है उस पर फोकस करना है। आपसे काउंटर सवाल कंचना जी, मैं इस वक्त इस बात पर फोकस कर रही हूँ, पूरे देश की नजर इस बात पर है कि बंगाल में क्या कुछ बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद NHRC लेटर लिख रही है, उसके बाद वहां पर गवर्नर बार-बार गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी दुख जाहिर किया है और उन्होंने कहा कि अब बस हो गया। अब ये सब एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि क्या कोई बंगाल को लेकर एक नीति या रणनीति केंद्र बना रहा है, क्योंकि आरोप यह लगता है आप पर शिवम कि बंगाल में अगर राजनीतिक रूप से आप नहीं हासिल कर पाए तो इस रास्ते से आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि अगर भाटी जी कहते हैं कि क्या इस तरीके के केसेस से लेकर अगर सिर्फ जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो क्या ये मतलब ज्यादती नहीं होगी? मैं मानता हूं ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। ठीक है, बंगाल क्लासिक केस है महिलाओं के विषय में, जिस तरह की स्थितियां वहां पिछले 10 साल में, उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। किसी ने गाजियाबाद गिना दिया, कोई बिहार गिना देगा, नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई यह है कि 2014 से बंगाल में आज तक एक भी
क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में एक भी आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ है। बताइए बादल देवता जी, अभी मुझे थोड़ा समय और दीजिए, थोड़ा समय और दीजिए, थोड़ा समय और दीजिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो सबसे बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में 70% यानी कि 70.8% अपराधों को जो है अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अब बंगाल में आते हैं वापस। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले दर्ज होने वाले मुकदमों में सिर्फ 2.5% कन्विक्शन रेट है। 98.1% केसेस जो है वो सब अननोटिस्ड है, उस पर अभी तक कुछ नहीं है, सारे बलात्कारी फ्री घूम रहे हैं भाई। इस वजह से उत्तर प्रदेश में अगर महिला के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है और वो दर्ज हो रहा है तो उस पर कार्रवाई कर रही है पुलिस। बंगाल में इसका उल्टा हो रहा है, वहां पर कोई एक अपराधी कन्विक्ट नहीं होता, उसे भी छोड़ दीजिए। 10 सेकंड और। अब ममता बनर्जी कहती है उनको फांसी दे दीजिए। फांसी कैसे देंगे भाई? 2019 में केंद्र सरकार ने आपको 123 कोर्ट्स बनाने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए पैसा अलॉट किया था, 7 बने आज 2024 में। अब सड़क पर आकर आप दावा करने लगे तो कैसे चलेगा भाई? एक बड़ी खबर बता रही हूँ और इस बड़ी खबर के बाद बादल जी आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि आरजीकर अस्पतालों में डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर एक भी एफआईआर आपने की किसी भी स्टाफ पर तो सामूहिक रेजिग्नेशन होगा। तो जरा बड़ी खबर चला दीजिए। बड़ी खबर यही है, आरजीकर अस्पताल में वहां पर सामूहिक इस्तीफे की मांग उठ गई है। अब मुझे यह बताइए, यहां ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल के अंदर हर कोई ममता विरोधी है भाटी जी? वहां पर वो कह रहे हैं आप अगर एफआईआर करेंगे तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। बादल जी के पास एक बार चलिए जाते। बादल जी जरा इस पर जवाब दे दीजिए, ममता बनर्जी के विरोध में यह हो रहा है क्या? क्योंकि वहां सब एकजुट हो गए। मैडम बहुत सारे सवाल आ गया, बोलिए। थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा पहला बात है आपका गवर्नर का मुद्दा था। गवर्नर के खिलाफ बंगाल में 6 महीने से राजभवन में महिला के ऊपर अत्याचार, राजभवन के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ और एक दिल्ली में बंगो भवन जहां पर राजभवन राज्यपाल के खिलाफ एक रेप केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए ममता दीदी ने राजभवन राज्यपाल को बार बार बोला, राज्यपाल बहुत बार बिल अटक के रख रहा है, विधानसभा का बिल, और अमित शाह मोदी जी को कहा ये राज्यपाल को हटा दीजिए। और कल अमित शाह जी ने राज्यपाल को बुलाया क्योंकि उनके खिलाफ नारी निर्यातन का केस चल रहा है दूसरे एक गवर्नर के खिलाफ। दूसरा बात है, आज बंगाल में हर पेपर्स में, हिंदी हो, नेशनल हो, बंगाली हो, सीबीआई का जो 17 दिन का जो रिपोर्ट है, हो सकता है रेप हुआ नहीं, लेकिन जो पुलिस ने उनको जो वीडियोग्राफी, पोस्टमार्टम का जो वीडियोग्राफी, जहां पर सीबीआई फर्स्ट पुलिस ने वहां पर गया था, उसका जो वीडियोग्राफी, सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई ने 17 दिन जानकर 14 दिन से संदीप घोष को बुला रहे हैं और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। 5 बार 6 बार का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। मेन आरोपी को जिसको अरेस्ट किया ममता दीदी ने, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट 2 बार 3 बार हुआ, लेकिन सीबीआई के हाथ में कुछ भी नहीं उठा। और जो बात पहले आया था, जब पुलिस ने फोन करके उनका घर में माता पिता का बोला जो उसका सुसाइड हुआ, लेकिन अभी जो आज जो वीडियो वायरल हो रहा है बंगाल में, उस वीडियो में देखा जा रहा है आरजीकर अस्पताल के एक सुपरिटेंडेंट ने उनका घर में फोन किया। बादल जी मैं एक चीज बड़ा कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए कह रही हूँ, जो रेप और हत्या हुई है, रेप और हत्या की जांच को लेकर नहीं, उस जांच को एक तरह से उस पे दबाने की, पर्दा डालने की और संरक्षण देने की बात हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा। अब सुनिए मेरी बात बादल जी, और इसीलिए जब ममता बनर्जी धमकी पर उतर आती है और वो कहती है अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश करोगी तो पूरा देश जलेगा, यूपी नॉर्थ ईस्ट सब जलेगा, ये धमकी कैसी है बादल जी? आप देश जलाने की बात, संवैधानिक पद पर बैठी महिला है, क्या इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा? क्यों नहीं उसमें बैठके हो? मैडम ये सिर्फ ममता दीदी नहीं, ये बंगाल के संस्कृति का बदनाम है। एक चीज तो बताइए, 2 मिनट इसलिए मांगा, संस्कृति का बदला। ममता दीदी ने उस दिन आसाम बिहार का बात क्यों कहा? आप बताइए,
जो महिला 50 साल सांस्कृतिक तौर पर देश के लिए जलाएंगे दे पूरे दिया, देश को। क्या बोल शादी नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो संसार बादल जी वो बयान ऐसा है कि उन्हें खुद भी पता है कि उन्होंने क्या कहा, इसके महिला- बाद इसीलिए वो कई महिला- बयानों पर यू टर्न ले रही है। जल्दी से जवाब बोलिए। हिपोक्रेसी देखिए, हिपोक्रेसी देखिए, हिपोक्रेसी देखिए। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस पिछले 10 साल में एक बलात्कारी को कन्विक्ट नहीं कर पाई, एक। और सीबीआई से इनको 17 दिन में उस बलात्कारी को फांसी चाहिए। कोर्ट आपसे बनते नहीं, 17 दिन में आपको उससे फांसी चाहिए। एक बलात्कारी को आप कन्विक्ट कर नहीं पाते, उसको फांसी चाहिए। 48,000 पॉक्सो के केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन आपको बलात्कारियों को फांसी चाहिए। गजब बात हो गई भाई। कौन बनाया आप क्यों बोल रहे हैं लगा कि CBI जो है कहां सीबीआई काम करेगी? क्यों सीबीआई से दिक्कत है क्या आपको? सीबीआई से दिक्कत है क्या आपको? क्राइम सीन का विरोध कर दिया, लोगों को पिटवा रहे हो, डॉक्टरों को पिटवा रहे हो, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को जेल डाल रहे हो, और इसके अलावा क्राइम सीन को कंटेमिनेट कर रहे हो, महिला के एफआईआर नहीं लिख रहे हो, 6 घंटे तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और कहते हैं सीबीआई को क्यों दे दिया? और हमने नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया शिवम जी। है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है, हाईकोर्ट पैरा नंबर 23 में उन्होंने कहा है कि जो पेरेंट्स हैं, विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं, वो नहीं मानते कि अगर बंगाल पुलिस के पास ये केस रहेगा तो वो इसमें हेरफेर जरूर करेंगे, वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।